औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। एक तो सब दोस्तों को अज़ाफ़ी आवाज़ बंद कर देना मैंने बिल्कुल। सब दोस्तों को जो यहाँ पे आज इस महफिल में शामिल हैं, इस मस्जिद में आज मौजूद हैं और हुजूर के ज़िक्र से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं, सबको मुबारकबाद। हम वो लोग हैं जिनके घर में खुशी हो तो भी मिलाद होता है, गम आ जाए तो भी मिलाद होता है। हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर का अदब करने वाले हैं, हुजूर से इश्क करने वाले हैं। और ये वो ज़माना आ गया है जब ये ख़ास तौर पे नौजवानों को, बड़ों को तो उम्र गुजर गई, इन सवालों का जवाब देना पड़ता है। आज के नौजवानों को ज़्यादा सवालों का जवाब देना पड़ता है। बड़ी आसानी से कोई कह देता है कि जी एक मैसेज आपको आता है, उस पर लिखा होता है कि किस सहाबी ने मिलाद मनाया, किस सहाबी ने झंडियां लगाई, किस सहाबी मोहतरम ने कुमकुमे लगाए, वगैरह वगैरह वगैरह। आप रोज पढ़ते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, सारी बातें लंबी बात नहीं करना चाहता। जो खिताब है, जो कलीदी खिताब है, वो तो अल्लामा साहब फरमाएंगे। मैं तो आजी से आस्ताना शरीफ की नुमाइंदगी में चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो रौनक लगी है, ये जो रंग लगा है, इसी मस्जिद से बात शुरू कर लेते हैं। इस मस्जिद का नाम खातमुन नबीयीन है। ये मस्जिद हमारे बाबा जी ने इसकी बुनियाद रखी। हजूर बाबा जी मुश्ताक हुसैन चिश्ती अलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप में से बहुत से दोस्त उनसे वाकिफ हैं, बहुत से ने ज़ियारत की है, बहुत से कम जानते हैं यहाँ के दोस्त। अभी हाल ही में पिछले महीने में वो वासिल बहक हुए। उनका मिशन ही यही था, सारी जिंदगी का मिशन। मैं अगर देखूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार करम से उनके उन दोस्तों में होता है जो ज्यादा सालों से जिनको सोबत नसीब रही, करम रहा। तो मैंने ये पूरी रफाकत, पूरी सियादत, पूरी रहनुमाई के सारे दौर में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं देखा जब उन्होंने हमें हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, हुजूर से ताल्लुक की बात ना समझाई हो, ना दिल में उतारी हो। ये भी इस साल भी, ये भी हुजूर बाबा जी साहबजादा फैज़ मेरे अजीज आपके सामने तशरीफ फरमा हैं। ये एक लंबा सफर करके अभी पहुंचे हैं। माशाअल्लाह नौजवान हैं और अल्लाह पाक ने जिम्मेदारियां बड़ी दी हैं। इस साल भी मेरे अंदाजे के मुताबिक, अगर मैं ज़ाहिर गिनती सारी नहीं कर पाता, तो ये आज इनकी कोई 90वीं महफिल होगी। यानी इस रबीउल अव्वल में ये
90 महफिलें होने वाली होंगी या 92 महफिलें, आज 92 महफिल होंगी हजूर के नाम के बरकत से 92। तो ये एक सिलसिला है मोहब्बत का, खिंचाव का, ताल्लुक का। अच्छा, ये बुजुर्गों से ताल्लुक होता क्या है? ये बड़ा आज के नौजवानों को सवाल पैदा होता है कि क्या जरूरत है, डायरेक्ट डायलिंग हो जाती है अल्लाह मियां से, फिर इंडायरेक्ट डायलिंग की क्या जरूरत पेश आती है? बाबा जी फरमाया करते थे कि हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गली के कोने में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिससे बिजली हमारे घरों में आती है। उस ट्रांसफार्मर को निकाल दें तो कितनी बिजली आएगी और हमारी कौन सी इंस्टॉलेशन उसको संभालेगी? डायरेक्ट अगर ऊपर वाली को कितने वॉट होती है, उससे जब बिजली डायरेक्ट आएगी तो डायरेक्ट बिजली कैसे संभाली जाएगी? हर बिजली को एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। वो ट्रांसफार्मर का बीच में होना तो जरूरी होता है ताकि आप तक बात, बड़ी बात भी आसानी से पहुंच सके। ये भी इस बात से मैंने आगाज किया कि सवाल उठता है कि मिलाद क्यों मनाएं, उस दौर में नहीं मनाया जाता था। एक तो ये खैर ये ऐसी बात बराए बात है। मुझे एक साहब ने ये बात भेजी, ये सवाल लिख के भेजा, ये तो मैं, हमें तरीकत में ट्रेनिंग नहीं होती किसी से बहस करने की, कज बहसी करने की, हमें तरबियत नहीं होती, हम किसी से ऐसी बातों में उलझते ही नहीं है, अपना वक्त जाया नहीं करते। तो मैंने उनसे ये पूछा कि जिस मोबाइल से आपने भेजा है, ये मोबाइल किस साहबी ने इस्तेमाल किया था? पूरी तारीख में ये किस साहबी ने इस्तेमाल किया था? ये रेडियो, ये टेलीविजन, ये सोशल मीडिया, ये कौन सा उस दौर में था? और बहुत सी चीजें जितनी भी आप गिन लें। लेकिन किसी दरवेश से जब किसी ने ये पूछा कि ये मिलाद हम क्यों मनाते हैं, ये हम क्यों मनाते हैं, एक सवाल पूछा किसी ने कि हज में, अभी भाई आज हाजिरी दे के आए हैं, उम्रे में क्या क्या फर्ज है, हज में क्या क्या फर्ज है? जितने मनासिक हैं हज के, सारे के सारे क्या हैं? आपने तवाफ करना है, उसके बाद सही करनी है, 7 फेरे वो लगाने हैं, 7 फेरे वो लगाने हैं। अगर किसी कानून से, किसी लॉजिक से, किसी दलील से देखना शुरू करें तो समझ नहीं आती कि क्या मनासिक हैं, ये इबादत का क्या तरीका है जो रख दिया गया है। अब सही के बगैर हज हो जाएगा? नहीं होगा। उम्रा हो जाएगा? नहीं होगा। तो सही क्या है? अल्लाह की एक बंदी, खुद नबी नहीं थी, नबी की बेगम थी, नबी की वालिदा थी, अल्लाह की बंदी थी, नेक बंदी थी, लेकिन जिस जज्बे के तहत वो भाग रही थी वो भी एक इंसानी जज्बा था, मां का जज्बा था कि मेरा बच्चा प्यासा है, तो उसकी प्यास की शिद्दत को महसूस करते हुए उसके लिए भाग रही थी। अदा अल्लाह को ऐसी पसंद आई और हुजूर की उम्मत के लिए हुजूर को ऐसी पसंद आई कि उसको फर्ज कर दिया गया। हज के मुनासिक का फर्ज हिस्सा है उस अल्लाह की बंदी की एक अदा को फॉलो करना, लेकिन मदीना जाना तो फर्ज नहीं है। आप सारे यही कहते हैं ना कि हज में, उम्रे में मदीना जाना फर्ज तो नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करता हूं, यहां स्टूडेंट बैठे हैं, जो चीज सिलेबस में होती है, जो किताब सिलेबस में होती है, वो पढ़नी कितनी आसान लगती है, कितनी मुश्किल लगती है, सब मुझे बताएंगे। जो चीज लाजमी होती है, जिसको पढ़ना जरूरी है, जो फर्ज है, वो मुश्किल लगती है। बंदा करता जरूर है लेकिन थोड़ी सी मजबूरी से, औखा होके, नागवारी से, या तंग
तंगी से, लेकिन पता है कि लाजमी करनी है, इसलिए करनी है। अल्लाह पाक ने सारी चीजें फर्ज की जो फर्ज वाली थी। वो मुझे थका हुआ हूं, उम्रे पे गया हूं, तो मैं तवाफ मुझे मिला है पूरे मताफ का, तो मेरा तवाफ अगर 2.5 घंटे में मुकम्मल हुआ है पूरी गर्मी में, तो उसके बाद भी मुझे सही करनी है। 7 फेरे वो लगाने हैं, चाहे मैं जितनी मर्जी औखा होकर लगाऊं, मैंने लगाने हैं, उसके बगैर मेरा उम्रा नहीं होगा। पर मदीना जाना मेरे पे फर्ज नहीं किया अल्लाह पाक ने, क्योंकि ये मोहब्बत का मामला था, ये इश्क का मामला था, तो इश्क मेरे पे छोड़ दिया। अब मेरी बात रफ्तागी है, मैं कैसे जाता हूं, कितने शौक से जाता हूं, कैसे पहुंचता हूं, और मुझे यह भी पता है मेरे ऊपर यह फर्ज नहीं है। देखिए मैंने हुजूर के लिए जाना है, तो मोहब्बत जो है वो किसी कानून के अंदर नहीं आती। मैं असल बात ये बताना चाह रहा हूं, मोहब्बत का कोई कानून नहीं होता। किसी मां को नहीं बताना पड़ता कि बेटे को प्यार कैसे करना है, किसी मां को नहीं समझाना पड़ता। किसी ने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि मैंने अपने बेटे की सालगिरह कैसे करनी है। किसी ने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि रात को उठ के मैंने बेटे को प्यार कैसे करना है। मोहब्बत तो अंदर से उठती है। तो अल्लाह पाक ने हमारी हुजूर के लिए मोहब्बत जो है उसका ताल्लुक प्योरिटी से रखा है। मैं ना किसी मजबूरी से हुजूर से मोहब्बत करूं, ना किसी जबरदस्ती से करूं, ना किसी फर्ज से करूं। दुरूशी पढ़ना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, दुरूशी पढ़ना फर्ज, उस तरह से फर्ज तो 5 अरकान है ना बड़े, तो दुरूशी पढ़ना फर्ज नहीं है, वो मोहब्बत के साथ रखा है। वो अपने मजे से, अपनी चॉइस से, जैसे कोई स्टूडेंट सिलेबस के अलावा किताब जो है बड़े मजे से पढ़ता है, ढूंढ के पढ़ता है, उधार लेके पढ़ता है, जो सिलेबस वाली होती है उसको खो के पढ़ता है। तो अल्लाह पाक ने हुजूर से मोहब्बत जो है वो सिलेबस से भी बाहर रखी है, सिलेबस से भी बाहर रखी है। इसीलिए गैर मुस्लिमों तक ने कहा, एक हिंदू शायर का शेर है कि हमें, मुझे भी हक है मिद्दत हुजूर का, मोहम्मद पे मुस्लिम का जाना नहीं। ना मुस्लिम भी कहते हैं आप हुजूर सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है, बर वज़ने रब्बुल आलमीन। जहां जहां रिज़्क़ पहुंचता है वहां रहमत पहुंचती है और पहुंचती रहनी है। इसलिए हुजूर से मोहब्बत किसी कानून की मोहताज नहीं है। मैंने मिलाद कैसे मनाना है मुझे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने ज़ौक़ से मनाना है, मैंने अपने शौक से मनाना है। ना किसी को दिखाने के लिए मनाना है, ना किसी पे रोक डालने के लिए मनाना है। इसलिए जो नहीं मना पाते हमें वो भी बुरे नहीं लगते, क्योंकि उनका अपना रंग है। मुझे क्या पता वो हुजूर से कैसे मोहब्बत करते हैं, मैं क्यों उनकी शक करूं। ये जो मोहब्बत का मामला है, देखिए दुनिया की कोई भी मोहब्बत हो, दुनिया की कोई मोहब्बत हो, वो मोहब्बत जो है उसमें रकीब अफोर्डेबल नहीं होता। कोई और मोहब्बत करने लग जाए आपके महबूब से तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है। वो गालिब ने कहा था, मैंने कहा यार से बज़्मे नाज चाहिए गैर से तही, कि मैंने अपने महबूब से कहा कि मैं आपको मिलना चाहता हूं पर बीच में गैर कोई ना हो, 1 to 1 मुलाकात हो, कोई गैर ना हो, कोई रकीब बीच में ना हो। सुन के सितम ज़रीफ ने मुझे उठा दिया कि यूं, कहते मेरे महबूब ने मेरे उठाया था कि तू बाहर है, तू गैर है। ये तसव्वुफ के एतबार से बहुत बड़ी मंजिल है कि जब आपने अपने रब से मिलना है, अपने महबूब से मिलना है, अपने मालिक के हुजूर हाजिर होना है, तो फिर अपनी मैं की जूतियां पीछे उतारनी पड़ती हैं। वरना वो जो मैं है कि मैं हूं, ये पीरी मुरीदी ये सारा कुछ क्या है, लोग सवाल पूछते हैं क्या है, सादा सी बात है।
पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, स्टेट ऑफ माइंड है, कैफियत है, हुजूरी है। और 3 दर्जे हैं, मैं ये बात करके तो मैं खत्म करता हूं। 3 दर्जे हैं, 3 सतहें हैं। एक है, पहली सतह है फिना फी शैख, अपने शैख में फिना हो जाए। उसके बाद अगली सतह है, अगला मुकाम है फिना फी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अगला मुकाम है फिना फिल्लाह। उसके बाद अगला मुकाम है बाकी बिल्लाह। अब जब तक फिना फी शैख नहीं होगी, शैख की मौजूदगी में मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ हूं, मैं बड़ी चीज हूं, हत्ता कि मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं उन्हीं इताद से बड़ी चीज हूं, फिर भी मैं ये तो कह रहा हूं कि मैं बड़ी चीज हूं। मुझे उससे भी बचना है। किसी बुजुर्ग से पूछा कि सुपुर्दगी क्या होती है, कहना आसान है फिना फी शैख। किसी ने पूछा कि सुपुर्दगी क्या होती है, शायद किसी बुजुर्ग का कॉल है, मैं इस वक्त नाम याद नहीं कर पा रहा, कि ऐसे जैसे गुस्साल के सामने मैयत होती है, क्या गुस्ल देने वाले के सामने मैयत होती है। अच्छा, जदीद दौर में और आसान समझा देता हूं। हम किसी भी हॉस्पिटल या इसकी बात थोड़ी शोर कम कर देते हैं, हम किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई भी किसी हर एक को कोई ना कोई काम पड़ता है, खुदा ना खास्ता किसी अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ जाती है, किसी रिलेटिव के लिए, किसी अपने के लिए, किसी बहुत प्यारे के लिए। हमें क्या करना पड़ता है आजकल के जमाने में भी? अस्पताल जाते हैं, खुदा ना खास्ता हमारे किसी बहुत करीबी अजीज को उनका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर हमसे क्या करवाता है? डॉक्टर एक साइन करवाता है। वो कभी कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है? उस पे हम लिख के देते हैं कि ये मेरा अजीज आपके हवाले है, आप इसको चीट फाड़ कर सकते हैं, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसको जो मर्जी कर सकते हैं, आपके पूरे इख्तियारात हैं, आप इसको बेहोश कर सकते हैं, आप इसको बाकायदा काट सकते हैं। और अगर इस दौरान खुदा न खास्ता ये मिस हैंडल हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे और आपके पूरे इख्तियारात हैं। ये होश में नहीं आता तो हम आपको जिम्मेदार, ये आप लिख के देते हैं। ये आम से इलाज के लिए ये सुपुर्दगी का लेवल है कि हम देते हैं कि ये आपके हवाले है। हमारा अपना प्यारा होता है, हम खुद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक उसको छोड़ के पीछे आ जाते हैं और अब सिर्फ इंतजार करते हैं कि उसको कैसे काटा जाना है, उसका जाने क्या होना है, जो भी उसका ऑपरेशन है। अगर उसका हार्ट का ऑपरेशन है, बाईपास है, तो उसका दिल निकाला जाना है। हमें पता है ये बात का, लेकिन हम इजाजत देते हैं। तो जब हम बैत करते हैं, जब हम कहीं अकीदत में जाते हैं, तो फिर सुपुर्दगी तो इससे ज्यादा बड़ी चाहिए। मैं नहीं सब तू, मैं नहीं सब तू। वो हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह ने कहा था कि शाह करन बादशाहां बादशाहियां शाहां नू उगराइयां ते मैं नू पिंड ग्रां दी असा तलब साईं दे नाम दी। कि बादशाह जो है उनको बादशाहियों को फिक्र है, जो ब्यूरोक्रेट है, शाह है, उनको उगराइयों की रेवेन्यू इकट्ठा करने की फिक्र है, पिंड दे चौधरी नू पिंड दी फिक्र है, असा तलब साईं दे नाम दी। चोर करन नित चोरियां, चोर करन नित चोरियां, जेड़ा चोरी करदा उन चोरी दा रौला है। चोर करन नित चोरियां, कामी नू काम दी लोड़ियां, कामी नू चिंता काम दी, असा तलब साईं दे नाम दी। और फिर कहते हैं कि शाह हुसैन फकीर है, तुसी आखो ना कोई पीर है, असा तूड़ी घर ना पाउंदी, असा तलब साईं दे नाम दी।
पूरे का पूरा मैं नहीं सब तू, फरीदा होर भी नीवा हो, होर भी नीवा हो फरीदा, होर भी नीवा हो। जे तू चाहे दीदार साहिब का, होर भी नीवा हो। ये जो है बड़ाई से नहीं कभी मिलता, कुछ नीचे होने से मिलता है। चौधरी बनने से नहीं मिलता, पीर बनने से नहीं मिलता। हमने अपने बाबा जी को सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमारी उनके कदमों में गुजरी है। एक दफा नहीं मैंने ये कहते सुना कि अच्छा ये ऐड कर लेने हैं, वो कह जी अपने बाबा जी नोट करांगे, वो फिर मेहरबानी कर देंगे, हुजूर नोट करांगे, मेहरबानी कर देंगे, अल्लाह पाक नोट करने हैं, वो मेहरबानी कर देंगे। कभी एक दिन ये इख्तियार अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी एक दिन अपने आप को उनका सज्जादा नशीन नहीं करवाया, गुलाम कहलवाया, खादम कहलवाया। एक दिन भी सज्जादा नशीन नहीं करवाया अपने आप। एक दिन अपने आप को उनका क्या जो बड़ा मशहूर सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खलीफा नहीं कहलवाया। न कहने दिया न कहा अपने आप को खादम, गुलाम। और जब कभी हुजूर का जिक्र आता रहा, जब हुजूर का जिक्र आता रहा, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम उनके कुत्ते हैं, सिर्फ ये नहीं कहा जैसे आला हज़रत ने कहा था कि हमसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, बल्कि कहते थे हम उनके कुत्तों के पांव की खाक के बराबर भी नहीं है। और ये ज़बानी सिर्फ नारा मारने की बात नहीं थी, अमली तौर पे ऐसा समझते थे, अमली तौर पे ऐसा करके दिखाते थे। कोई एक दरवेश सादा सा बंदा जो सिर्फ हुजूर से मोहब्बत रखता होता था, वो आ जाता था तो उसके लिए पूरे का पूरा उठ के खड़े हो जाते थे। कोई बंदा हुजूर का जिक्र प्यार से करता था, उसके लिए वारी वारी उस पे जाते थे। तो ये तरीका, ये तरीकत दोस्तों हमने उनसे सीखी है, और यही मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि हमारी जिंदगियों में हुजूर से मोहब्बत। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैं अभी बात बीच में कर रहा था ना कि बाकी सारी मोहब्बतों में रकीब नहीं काबिल कबूल होता, ये दुनिया की वाहिद मोहब्बत है जिसमें रकीब काबिल कबूल होता है, जिसमें जो और मोहब्बत करने वाला है वो भी बहुत अच्छा लगता है। यह हुजूर की मोहब्बत की बरकत है। और हुजूर की शान ये है, तक हुजूर की ज़ाहिरी बेइज्जत इस दुनिया के लिए नहीं हुई थी, तब तक लोग झूठी खुदाई के दावे करते थे। हुजूर की बरकत के बाद लोगों ने झूठी नबूवत के दावे करने शुरू कर दिए। झूठी नबूवत के दावेदार बड़े हो गए, उनसे बच के रहना है। बाबा सरकार के सिर्फ 2 ही पैगाम थे, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क और खत्म नबूवत के लिए खड़े हो जाना। और मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि इस पे हम खड़े रहें, अपने बच्चों को गुड़ती में खत्म नबूवत का सबक पढ़ा देंगे। खत्म नबूवत क्या होती है, हुजूर खातमुन नबिय्यीन कैसे हैं, ये समझा दें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी ऐसे जिंदा पायदा रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।